प्रधानमंत्री ने गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को कल कड़ी फटकार लगाई थी। मोदी जब कल गुजरात से फर्जी गौरक्षकों को फटकार लगा रहे थे, उसी वक्त, जी हां, उसी वक्त झारखंड के रामगढ़ में कथित गौरक्षकों ने एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। गौरक्षकों की गुंडागर्दी के बाद पूरे रामगढ़ में तनाव है। देर रात रामगढ़ में दो समुदायों के बीच झड़प की खबर है। इसके बाद पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज रामगढ़ में बंद बुलाया है। झारखंड के रामगढ़ में गौरक्षकों का बवाल। गौमांस के शक में दो लोगों को बुरी तरह पीटा। गौरक्षकों पर प्रधानमंत्री की फटकार बेअसर। भीड़ ने एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला। प्रधानमंत्री की नहीं सुनते कथित गौरक्षक। गाय बचाने के नाम पर फिर इंसान की हत्या। गुजरात के साबरमती आश्रम से फर्जी गौरक्षकों को पीएम मोदी की फटकार आपने कल सुनी होगी। जिस समय प्रधानमंत्री गौरक्षकों को फटकार रहे थे, उसी समय साबरमती आश्रम से करीब 1600 किलोमीटर दूर कथित गौरक्षक खुलेआम तांडव कर रहे थे। प्रधानमंत्री की चेतावनी को खुलेआम चुनौती दे रहे थे ये कथित गौरक्षक गुंडे। गौमांस के आरोप में इन्होंने दो लड़कों को पकड़ा और इतना पीटा कि एक की अस्पताल में मौत हो गई। बढ़िया तेरे फोटो ले लेकर प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम में कह रहे थे कि गाय को बचाने के लिए नियम कानून है, संविधान है, लेकिन इन फर्जी गौरक्षकों का तो अपना कानून है। भीड़ के इंसाफ के आगे सब नियम कानून फेल है। संविधान में है उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हक नहीं जाता? कहीं बाबती है, कहीं रक्षा है। छतरपुर से नईसराय बस्ती में एक मारुति वैन में गौ मांस लेके आ रहा था। बलाटा जाम लगने के क्रम में ग्रामीणों को संदेह हुआ, तो संदेह के आधार पे पूछताछ किया गया और फिर इसमें भारी मात्रा में गौ मांस है। 4 बोरा ग्रामीण उग्र होकर के अपना आंदोलन किए। झारखंड के रामगढ़ में इन फर्जी गौरक्षकों को एक मारुति वैन में गौमांस ले जाने का शक हुआ। इन्होंने गाड़ी रुकवाई और उसमें आग लगा दी। सड़क जाम की और जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाले खुद को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़ा बता रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज रामगढ़ बंद बुलाया है। कल दिन के हंगामे के बाद रामगढ़ जिले में रात में तनाव बढ़ गया। रात में एक समुदाय के लोगों ने सरकारी बसों पर पथराव किया। तनाव को देखते हुए पूरे जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। शहर में, जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर को कई सेक्टरों में बनाया गया है और वहाँ पे मजिस्ट्रेट और फोर्स को तैनात किया गया है। झारखंड में बीजेपी की सरकार है। पूरे राज्य में 2005 से गौ हत्या पर पूरी तरह पाबंदी है। राज्य सरकार के एक हलफनामे के मुताबिक राज्य में किसी भी बूचड़खाने के पास लाइसेंस नहीं है। झारखंड में कथित गौ हत्या और उसको लेकर इंसान की हत्या पर एक बार फिर रघुवर दास सरकार पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ा सवाल उन फर्जी गौरक्षकों पर भी उठ रहा है जो प्रधानमंत्री की बार बार की चेतावनी के बावजूद सुधरने को तैयार नहीं है। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री की नसीहत के बावजूद गौरक्षकों की ये गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही।
झारखंड में गौरक्षकों ने एक इंसान की हत्या कर दी और विपक्ष इस तरह की घटनाओं के लिए अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा है। प्रधानमंत्री फर्जी गौरक्षकों को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन गौरक्षकों की गुंडागर्दी थम नहीं रही। विपक्ष सीधे सीधे इसे प्रधानमंत्री की कथनी और करनी के अंतर से जोड़ रहा है। करने वाले भी तो उन्हीं के हैं, तो अगर वो कहते हैं, दृढ़तापूर्वक कहते हैं और सही में कहते हैं तो ये तो रुक गया होता। लेकिन लगता ये है कि हम कहते जाएं, तुम करते जाओ, क्योंकि इसका राजनीतिक लाभ लेना है। एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी खुद ही करते जाओ और खुद ही डांट लगा रहे हो। पीलू खान को जिस जगह पर मारा गया उस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है। हाफिज जुनैद को ट्रेन में मारा गया, वहां पर सरकार बीजेपी की है। तो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ जबानी अल्फाज इस्तेमाल करने से कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। प्राइम मिनिस्टर को अपने इख्तियारात जो दस्तूर ने उनको दी है वो इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहे। कल रात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपने अंदाज में मजहब के नाम पर भेदभाव को लेकर अपनी बात कह डाली। मजहब के नाम पे जो गलत असर फैलाया जा रहा है, मुझे कुछ अल्लामा इकबाल की एक नज़म याद आती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम सब मिलके एक ऐसा माहौल पैदा करें, हम एक भाईचारे गले गले से मिलके हम तमाम इंसान भाई बहन मुसलमान दूसरे समय के मौके पर हम सब एक दूसरे के गले मिलें। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार कल गौरक्षकों को चेताया हो। पिछले साल अगस्त में भी पीएम मोदी ने गौरक्षकों को नसीहत दी थी। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल नसीहत दी, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड में गौरक्षा के नाम पर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ये गौरक्षक प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।